वीर योद्धा महाराणा प्रताप के बलिदान और शौर्य को किया नमन। खंडवा सद्भावना मंच के सदस्यों द्वारा मंच संस्थापक प्रमोद जैन के नेतृत्व में आयोजित सभा में वीर शिरोमणि, महान देशभक्त एवं हल्दी घाटी के अदम्य वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उनके अद्वितीय शौर्य, त्याग और राष्ट्रभक्ति को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की गई। मंच की निर्मल मंगवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों ने महाराणा प्रताप के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वक्ताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपने 22,000 वीर सैनिकों के साथ अकबर की 80,000 सेना का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने जीवन भर मातृभूमि और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। सभा में उपस्थित सदस्यों ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन साहस, त्याग और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देता है तथा हमें उनके आदर्शों और पद चिन्हों पर चलकर राष्ट्र सेवा एवं सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। इस अवसर पर मंच के प्रमोद जैन, पूर्व डीएसपी आनंद तोमर, डॉक्टर जगदीश चंद्र चौरे, सुरेंद्र गीते, डॉक्टर एमएम कुरैशी, गणेश भावसार, निर्मल मंगवानी, राधेश्याम शाक्य, एनके दवे, सुभाष मीणा, त्रिलोक चौधरी, सईद खान, कैलाश पटेल सहित सद्भावना मंच के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। आज महाराणा प्रताप की जयंती है, जन्मदिन है और महाराणा प्रताप के बारे में यानी शूरवीर योद्धा, पराक्रमी, महान पराक्रमी, ऐसे योद्धा इतिहास में बहुत कम हुए। ऐसे महान योद्धा के आज जयंती के अवसर पर सद्भावना मंच की ओर से हम उनको नमन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और इनका जो इतिहास है, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उसमें उन्होंने अपने पराक्रम का जो बताया वो यानी हर कोई उसका यानी तारीफ करता है, तारीफ करना चाहिए और उसकी तारीफ होती है। तो ऐसे महान योद्धा महाराणा प्रताप जी जो थे अपने समय में ये यानी बड़े स्वाभिमानी राजा थे और मुगलों के सामने इन्होंने कभी घुटने नहीं सेके और ये यानी 20,000 सैनिक और अकबर बादशाह के 2 लाख सैनिक उसका मुकाबला किया इन्होंने और स्वाभिमान बहुत ही स्वाभिमानी थे और घास की रोटी तक इन्होंने खाई। बाकी अपने स्वाभिमान को, अपने पराक्रम को कभी उन्होंने झुकने नहीं दिया। तो ऐसे महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की जयंती पर हम उनको सत नमन करते हैं और उनका जो कार्य है, उनका जो दिशा निर्देश है उसको यदि अमल किया जाता है और यदि उस पर चला जाता है और उनकी बहादुरी और पराक्रम को हमेशा स्मरण रख के आज की सेना भी उसका उदाहरण लेकर आगे बढ़ती है तो निश्चित ही हमारे देश को कोई झुका नहीं सकता, कोई नीचे गिरा नहीं सकता और कोई हटा नहीं सकता। ऐसे महाराणा प्रताप जी को सद्भावना मंच की ओर से सत नमन। एक तो अभी कल हमने देखा अखबारों में विज्ञापन छपा जिसमें हमारे यहाँ जो माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर महाविद्यालय है उसको बंद करने जैसा दिख रहा है मामला। यानी खंडवा में उन्होंने भोपाल के लिए और रीवा के लिए यानी आमंत्रित किए आवेदन और खंडवा को छोड़ दिया। यानी उनकी मंशा बहुत पिछले साल से ये चल रही है, जो विश्वविद्यालय है अपना भोपाल में जो बैठे हैं अधिकारी उनकी, कि यहाँ का ये जो कॉलेज है इसको बंद कर दिया जाए। अरे तो भाई बंद कर दिया जाए, माखन दादा की नगरी में माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से जो विद्यालय महाविद्यालय है उसको बंद कर दोगे। माखन दादा को एक पहले मूर्ति ले गए यहाँ से, अब विद्यालय भी ले जाओ। यानी क्या मालूम क्या बुद्धिमति भ्रष्ट हो गई है लोगों की कि यानी माखनलाल चतुर्वेदी के नाम का एक विद्यालय यहाँ चल रहा है, वो भी कर रहे हैं लोगों को। तो क्या यानी माखनलाल चतुर्वेदी जिन्होंने कि यानी पूरे राष्ट्र का एक ऐसा नाम
जो कि जिनको कि भारतीय आत्मा कहते हैं, उसके नाम से उनके कर्म क्षेत्र में, कर्म भूमि पर जो विद्यालय उसको ले जाना चाहते हैं। ऐसा मत करो भाई, यानी ये बहुत गलत होगा, लोगों में इसकी गलत प्रतिक्रिया है। और साथ साथ विधायकों को भी सचेत रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए। यदि ये ऐसा हो जाए तो कहीं आप तो पहले चले गए, ये भी चले जाएगा, माखन दादा का भी ले जाओ, तो फिर बचा, यानी क्या सब चीज़ जा रही बाहर, तो यहाँ क्या घंटे बजा रहे लोग क्या भैया? तो यहाँ ये नहीं होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में हम सद्भावना मंच की तरफ से और लोगों की तरफ से यानी मेल करके ये कहना चाहते हैं, ये मांग करते हैं, ये निवेदन करते हैं कि ये माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से जो कर्मवीर विद्यापीठ है उसको कदापि बंद नहीं किया जाए। बोले पर लड़के कम, अरे कम 26,000 फीस रखते हो और यानी एसएन कॉलेज है सबसे बड़ा विद्यालय, वहाँ 6,000 फीस, और लोगों के साथ में जाते करते हो लड़कों के साथ। यहाँ की फीस भी कम होना चाहिए ताकि यहाँ पे यानी लड़कों की संख्या भी बढ़े और वो यहाँ पे पढ़ लिख के निकले दादा के नाम से। तो ये सब होना चाहिए। हम यानी मुख्यमंत्री जी को और पूर्वमंत्री जी को ये फैक्स और यानी ये मेल करके और यानी ट्वीट करके ये मांग करते हैं कि सद्भावना मंच के सभी साथी और नगर के भी प्रमुख संस्थाओं की भी ये मांग है कि यहाँ पे जो ये विद्यालय है कर्मवीर विद्यालय, उसको बंद नहीं किया जाए, यथावत रखा जाए, और जो एक स्मृति है माखन दादा की उसको यहाँ से हटाया नहीं जाए। जय श्री दादा। रिपोर्टर छोटू चौहान, बौद्धिक भारत, खंडवा।